लगातार चुनाव बीतते जा रहे हैं और मोदी जीतते जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी की बस की बात नहीं मोदी को रोक पाना? शंकराचार्य ने क्यों कहा मोदी को टक्कर देना आसान नहीं है? कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। देश की राजनीति में गूंजता मोदी मोदी का ये शोर बता रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के एक बड़े ब्रांड बन गए हैं। ऐसे ब्रांड जिनके नाम पर बीजेपी चुनाव भी लड़ती है और जीत का भगवा भी लहराती है, जिसका आगाज साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ हुआ और फिर चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत हासिल करती गई। मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते गए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के दम पर मोदी को रोकने की कोशिश तो खूब की, लेकिन आज तक मोदी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और आज लगातार तीसरी बार पीएम मोदी देश की सत्ता संभाल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी ऐसे ही चुनाव दर चुनाव जीतते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और राहुल गांधी उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बात बात पर पीएम मोदी की आलोचना करने वाले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी प्रयासरत तो हैं, लेकिन टक्कर देना आसान नहीं है। लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक पीएम मोदी को हिला नहीं पाए हैं। वो जहां खड़े हैं मजबूती से खड़े हैं, अब तक कोई उन्हें उस स्थान से डिगा नहीं सका है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पीएम मोदी का आलोचक और विपक्ष का समर्थक बताया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि विपक्ष के लिए पीएम मोदी को टक्कर देना आसान नहीं है, क्योंकि साल 2014 में जितनी मजबूती के साथ पीएम मोदी सत्ता में आए थे, आज भी वो उतनी ही मजबूती के साथ अपने स्थान पर खड़े हैं। विपक्ष का कोई भी नेता उन्हें हिला नहीं पाया, जिसका सबूत है पिछला 3 लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत। साल 2014 में जहां बीजेपी 282 सीटों के साथ सत्ता में आई, साल 2019 में 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ जीती। साल 2024 में 240 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो वहीं साल 2014 से अब तक देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल की। यहां तक कि इसी साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में तो पहली बार मोदी राज में जीत हासिल कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया और इस जीत के साथ ही केजरीवाल का अभेद किला ढह गया। दिल्ली की ये जीत पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा सबूत था। पीएम मोदी की बढ़ती इसी सियासी ताकत को देखते हुए अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मानने लगे कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन टक्कर देना तो छोड़िए, मोदी को हिला भी नहीं पाए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भले ही बात बात पर पीएम मोदी की आलोचना करते रहे हों, उनकी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हों, लेकिन कभी उनसे व्यक्तिगत नफरत नहीं की। शायद यही वजह है कि जब साल 2024 के जुलाई महीने में पीएम मोदी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई गए थे, तो इस दौरान वहां मौजूद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भी प्रणाम किया था, जिस पर खुद शंकराचार्य ने अपनी माला उतारकर पीएम मोदी को पहना दी थी। और जब इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो पीएम मोदी के दुश्मन नहीं है, उनके शुभचिंतक हैं। उनका काम धर्म और शास्त्र सम्मत बातें कहना है। अगर उन्हें लगता है कि कोई गलती हो रही है तो वो सिर्फ उसे इंगित करते हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। पीएम मोदी के आलोचक होने के बावजूद जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा कि मोदी को टक्कर देना विपक्ष के लिए आसान नहीं, इस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उन्होंने हिंदू धर्म से क्यों निकाला था, वो भी सुन लीजिए। जब कुंभ पर्व हो रहा था प्रयाग में, वहाँ पर हम लोगों की धर्म संसद लगी हुई थी। धर्म की विचार वहाँ पर आते थे, प्रश्न आते थे सनातन धर्मियों के, सबके बारे में वहाँ पर उपस्थित विद्वानों के द्वारा, धर्मांसदों के द्वारा
चर्चा करके निर्णय किया जाता था। वहाँ एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न ये था कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के ये वक्तव्य दिया, कोई बलात्कार का मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे चर्चा हो रही होगी, तो बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं और जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है वो बेटिया घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर है, ये वो कह रहे थे। तो ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो पीड़िता है उसकी पीड़ा को समझ करके वो संसद में उठा रहे थे तो ये तो कितनी अच्छी बात है, ये तो उठाना ही चाहिए। किसी भी पीड़ित या पीड़िता के बारे में संवेदनशील कोई भी व्यक्ति होगा तो संसद में प्रश्न उठाएगा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है। बलात्कारी को संरक्षण देना, माने हम शब्द हो सकता है आगे पीछे हो, जो भाव है वही है कि बलात्कारी को संरक्षण देना हमारे संविधान में नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने उंगली दिखा करके कहा अपने सामने वाले पक्ष को, माने सत्ता पक्ष को, क्योंकि वो तो विपक्ष के नेता है, उंगली दिखा करके कहा, वीडियो है उपलब्ध है, कि तुम्हारी किताब में लिखा है। अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि संविधान में नहीं लिखा है ये, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी किताब में लिखा है। अब प्रश्न हो गया कि वो तुम्हारी किताब कौन सी है। सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली दिखा करके वो कह रहे थे कि तुम्हारी किताब में लिखा है। हम लोग सोचने लगे इतना सुन करके कि उनकी कौन सी किताब है जिसमें बलात्कार को संरक्षण लिखा है, लेकिन ज़्यादा देर तक हमको सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने खुद साफ कर दिया अगले वाक्य में, फिर उंगली दिखा करके उन्होंने कहा मनुस्मृति में लिखा है। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हम मानते हैं और पूरा विश्व मानता है कि इस संसार में सबसे पहला संविधान अगर कोई बना तो वो मनुस्मृति बनी। तो मनुस्मृति तो सबसे पुराना विश्व का संविधान है, और उस संविधान से प्रेरणा लेकर के जाने कितने संविधान रचे गए हैं, और हम तो आज भी उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। मनुस्मृति की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है परिस्थितियों का बदलाव होने के कारण आपको बात अलग लग रही हो। आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की ये बात हमको समझ में नहीं आती है, हम इसको नहीं मान पा रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। केवल मनुस्मृति को ही नहीं, 18 स्मृतियां हैं, उन 18 को हम अपनी किताब मानते हैं, और वही धर्मशास्त्र कहलाता है। जो स्मृतियां हैं वही हमारा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र से ही निर्णय करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। उसमें मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। तो मनुस्मृति हम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। लेकिन वो कह रहा है खड़ा होकर के संसद में कि तुम्हारी किताब में, माने मेरी किताब नहीं है, वो तुम्हारी किताब है। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है। तो उनके हिंदू होने में समस्या है। फिर भी मंदिर मंदिर घूमने के समाचार पढ़ने आदि के कारण हम लोगों ने माना कि भाई चलो होंगे हिंदू। तो हम लोगों ने उनको एक चिट्ठी लिखी और इसका प्रस्ताव पारित किया वहीं धर्म संसद में कि आपके वीडियो दिखाए गए संसद में, आपने वहाँ पर दो बातें कही हैं। एक तो धर्म मनुस्मृति बलात्कारियों का संरक्षण करती है, ऐसे आशय आपने प्रकट किए, और दूसरे आपने कहा कि तुम्हारी किताब, माने आप उसको अपनी किताब नहीं मानते हैं। इस विषय में आप स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि संसद में खड़े होकर के आपने ये कहा है। अगर बाहर भी कहते तो एक बार हम लोग कमज़ोर मानते उनके कथन को, लेकिन संसद में तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको पत्र लिखा गया कि इस विषय में 1 महीने में अपनी जो बात है उसको स्पष्ट करिए,
नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा, क्या आपको 1 महीने पहले ये भेजा गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, कृपया इस बारे में जवाब दीजिए। उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। 15 दिन बीत गए। फिर हम लोगों ने एक और तीसरा रिमाइंडर भेजा कि इसके पहले 2 एक पत्र भेजा गया है, एक रिमाइंडर भेजा गया है स्मारक, और फिर हम दोबारा भेज रहे हैं, लेकिन उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। और अब लगभग 3 महीने होने आए हैं। तो आज भगवान शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर जब हम लोग सनातन धर्म को पुनः भारत देश में सुस्थापित करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस बारे में भी स्पष्टता कर दी जानी चाहिए। इसलिए ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है।